अब आज बारी आती है थर्ड चैप्टर की, जहाँ पे भाई साहब एक्चुअल में काफी अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक डायरी है और उस डायरी के अंदर आप कैसेट रख सकते हो या एक डब्बा है आपके पास, डब्बे के अंदर आप कैसेट रख सकते हो और आप नोट्स रख सकते हो और आप बाकी चीजें सेव करके रख सकते हो, किसी के फोटो रख सकते हो, पेंटिंग रख सकते हो, चीजें जमा कर सकते हो। थैंकफुली ऐसा एक डब्बा है मेरे पास। सो इस डब्बे के अंदर जो भी मुझे आइडिया आता है, यूजुअली हुआ यह था कि मैं यहाँ पे ना चीजें चिपकाते रहता हूँ, तो कई बार जब ये चीजें निकल जाती है, उनका ग्लू खत्म हो जाता है या वो पुराने हो जाते हैं, तो मैं उनको मेरी यूजुअली ऐसे बॉक्सेस में रखता हूँ। अब ऐसा समझो आपके पास सेम ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आपको चीजें डॉक्यूमेंट करनी है कि आप क्या कर रहे हो। समझ लो अगर आपको मैं बोलूँ कि कुछ भी डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर चीज देनी पड़ेगी। ऐसा समझिए कि आपको एक बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, ग्रो हो रहा है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा ये अभी आपके दिमाग में आएगा धीरे धीरे, कि उन लोग जब इनॉग्रेशन करेंगे उसका फोटो आएगा, जब उन लोग पहली बार अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे कंपनी के अंदर बैठेंगे उसका फोटो आएगा, आइडियाज का फोटो आएगा, उनकी मेहनत करते हुए फोटो आएगा, और एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म आप बना सकते हो इससे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें शेयर करनी है, ये इसने सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था। अब उसका कंटिन्यूएशन कि कैसे शेयर करना है, क्यों शेयर करना है, वो बता रहा है वो थर्ड इसके अंदर। कोई भी चीज आप जब शेयर करोगे ना तो उसको छोटे छोटे चंक्स में शेयर करो। अक्सर ये माना जाता है और अक्सर ये होता है कि यहाँ से उसने शुरू किया है तो मैं भी यहाँ से बिल्ड करता हूँ। ऑथर बोलता है कि आपको, और ये सबसे पहला सब हेडिंग है कि शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। मतलब मंडे को कुछ अपलोड किया, ट्यूसडे को कुछ अपलोड किया, वेडनेसडे को कुछ अपलोड किया, ऐसे जाओगे ना तो आराम से चीजें अचीव होगी। हम एक गलती करते हैं और हम ये सोचते हैं कि बट मंडे को कुछ नहीं किया, ट्यूसडे को कुछ अपलोड नहीं किया, संडे को बहुत कुछ अपलोड हो जाएगा और आप अचानक से एक बहुत बड़े सक्सेस बन जाओगे, अचानक से वायरल चले जाओगे। ओके, क्योंकि ये एक मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान ने बस काम किया और चुपके किसी को कुछ नहीं बताया और अचानक से सक्सेसफुल हो गया। ये एक मिथ है, क्योंकि कोई भी जो मेहनत होती है उसको बिल्ड करने में डेकेड्स लगते हैं, सालों लगते हैं। अगर इंसान ऐसा सोचता है कि मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा, चुपचाप बनाऊंगा, बना सकता है, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसको लोगों का सपोर्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिल सकता है या जैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूट्यूब पे कुछ लोग देख रहे हो आप, कुछ लोग मेरे गूगल मीट के अंदर है। अगर ये वीडियो मैं अकेला रिकॉर्ड करूँ ना, एकदम ऐसे बंद कमरे में रह के बिना किसी को बताऊँ, 10 मिनट तक, सॉरी 10 घंटे के लिए, 10 चैप्टर के लिए 10 घंटे दे के रिकॉर्ड करूँ, मुझे मजा नहीं आएगा। मजा आएगा तो फील नहीं आएगा, फ्लो नहीं आएगा, आइडियाज नहीं आएंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं रोज एक चैप्टर रोज थोड़ा थोड़ा कवर करता हूँ तो बहुत ज्यादा फ्लो या चीजें हाथ पे बैठ जाती है। वैसे ही जब हर दिन आप छोटी छोटी चीजें शेयर करते हो तो लोगों को आराम से पता चलता जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपना काम, अपना प्रोसीजर बताने में हेल्प होगी, लोगों से हेल्प लेने में ज्यादा आसानी होगी। अब इसके लिए आपको कोई भी चीज ना एक साथ करने की जरूरत नहीं है बॉस, क्योंकि जो सक्सेस होती है ओवरनाइट सक्सेस, जहां पे आप अभी जाते हो और आप देखते हो कि किसी के इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे व्यूज है, और ये सच बताओ ना, ये बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए बुक लिखी हुई है। तो अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटर देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे। द रीजन है, जब हम किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं और देखते हैं कि 300K व्यूज है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो वो एक दिन में नहीं हुआ। और आपको भी ये सारी चीजें एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। तो डेकेड भूल जाओ, साल भी भूल जाओ, मंथ भी भूल जाओ, हफ्ता भी भूल जाओ। तो 2025 है, भूल जाओ। सितंबर चल रहा है, ये भी भूल जाओ। अक्टूबर आने वाला है, वो भी भूल जाओ। यहाँ तक कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी भूल जाओ। सिर्फ एक दिन पकड़ो, ओके, जब आप अपने काम के थ्रू जा रहे हो। और पिछली बार का अगर याद हो तो उसने बोला था ट्रेजर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया, डब्बे के अंदर आपको अभी चीजें जमा करनी है। अभी आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ चीजें जमा करनी है। तो जब आप ये चीजें जमा कर रहे हो, हर दिन का एक रिदम होता है। रात होती है, फिर धीरे 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 सूरज निकलता है, मॉर्निंग आती है, हम काम करते हैं, आपको छुट्टी मिलती है आपकी ऑफिस से, आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आप घर पे जाते हो, डिनर करते हो, सो जाते हो, फिर पूरी रात खत्म होती है। तो ये बोल रहा है कि दिन का ना एक रिदम होता है जो बहुत मैनेजेबल है। आपको इसमें से जो रात का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है या सनसेट हो रहा है या आपका दिन खत्म हो गया, वो टाइम पे आप देखिए कि आपने पूरे दिन में आज क्या किया, और उसमें से एक चीज, एक छोटा सा हिस्सा निकालिए जो आप शेयर कर सकते हो। शेयर करना अभी कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ चीजें जमा कर रहे हो, ओके। लेकिन जब आप ऐसे निकालोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ होता है शेयर करने के लिए। ये लिटिल पीस कौन सा होगा, ये कौन सी चीजें होगी जो आप शेयर कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस में कहाँ पे हो। बिगिनिंग अगर आप करते हो तो इंसान सबसे पहले क्यूरियस होता है। तो आपको कौन सी चीज ने क्यूरियस किया आपका करियर लेने के लिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, आप वो शेयर कर सकते हो। किसी का पोस्ट आपने पढ़ा था, कहीं पे आपको आइडिया आया था, कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिली है, कोई बुक आपने पढ़ ली, आपने किसी से बात कर ली, क्या बात की, ये यहाँ पे शेयर होगा। क्यूरियोसिटी,
तो जो भी सोशल मीडिया मार्केटर देख रहा है कि वो कंपनी में क्या शेयर कर सकता है, या आप देख रहे हो कि आप अपने बिजनेस में क्या शेयर कर सकते हो या अपनी लाइफ के लिए क्या शेयर कर सकते हो, तो सबसे पहले अगर आप बिगिनिंग के स्टेज में हो तो क्यूरियोसिटी, आप अगर स्पोर्ट्स में हो तो आपको स्पोर्ट्स में आने की क्यूरियोसिटी कहाँ से आई, कर रहे हो तो वो बिजनेस शुरू करने की क्यूरियोसिटी कहाँ से आई, फिर कौन सा क्वेश्चन आया आपके दिमाग में जो आपने आंसर किया, आपको सेल्फ डाउट आया, आपको कोई आंसर की तलाश थी वो आपने आंसर किया। इसके ऊपर पूरा की पूरा एक यूट्यूब वीडियो बन सकता है कि ये क्वेश्चन मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे आंसर मिला नहीं है लेकिन मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे आइडियाज आए, कौन से आइडियाज आपके दिमाग में आए, फिर आपने कुछ चीजें सीखी, कुछ पढ़ा, कुछ अंडरस्टैंड किया, उसके बाद में फिर आपने ये चीजों के बारे में दूसरों से बात की, उन्होंने आपको आइडिया दिया या किसी ने आपको रोकने की कोशिश किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंटेशन के फेज में जाते हो आप, फिर आप फेल करते हो, फिर आप उठ के वापस ट्राई करते हो, यहाँ पे मोटिवेशन आता है, उसके बाद में आप बाहर निकल जाते हो और प्रोसेस खत्म होता है। हर स्टेज पे आप बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, क्यूरियोसिटी कहाँ से आई ये बुक कवर करने की, क्योंकि मुझे कमेंट में किसी ने लिखा था कि भैया आप बुक कवर किया करो, तो मैं उस कमेंट का स्नैपशॉट लेके भी तो अपलोड कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो एक पोस्ट बन जाएगा। फिर मैंने खुद से पूछा कि बुक्स को कवर किया जा सकता है क्या, जब मैंने देखा कि कोई एक्सप्लेनेशन कवर होता है या नहीं होता है, तो मुझे कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला और मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है। फिर आइडिया आया कि क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ों को मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने क्या सीखा, तो मैंने ये सीखा कि मेरे को अगर लेक्चर शेयर करना है, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, इसके लिए मुझे बुक नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ आइडिया शेयर करना है, मुझे वर्बिटम लोगों को कोट नहीं करना है। उसके बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे क्या बोला, मुझे क्या कमेंट मिले, मेरे क्या व्यूज़ आए, क्या मेरी ज़िंदगी में इस पे कुछ असर हुआ। फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू किया तो मैंने ओबीएस सीखा, मैं उसके बारे में डाल सकता हूँ। उसके साथ में फिर मैं कहाँ पे हारा या कौन-सी बुक मैंने बहुत मेहनत की लेकिन वो चल नहीं रही है, या कौन-सी चीज़ मुझे सक्सीड नहीं लगती है। फिर मैंने वापस क्या ट्राई किया, जैसे आज मेरा फ़ोन बंद हो गया था लेक्चर से पहले, तो मैं किसी और स्क्रीन से रिकॉर्ड कर रहा था, फिर मैं किसी और स्क्रीन पे शिफ्ट हुआ। और फिर जब हम कुछ अचीव करेंगे तो ये अक्सर लोग शेयर करते हैं कि मेरे पास तो प्ले बटन आ गया, लेकिन आपके पास एक पूरा प्रोसेस है शेयर करने के लिए, और ये आपकी ज़िंदगी के हर चीज़ में एक्सेप्ट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, अभी शेयर नहीं करना है। ये ऑथर बोल रहा है, आप जब ज़िंदगी को ऐसे देखोगे ना, अगर आप आइडियाज़ नोट डाउन भी करो, जैसे मैं बोल रहा था, द वेरी रीज़न दैट आई वेंट थ्रू माय फ्लो, आपके बिज़नेस में आपके हिसाब से आइडिया आएगा आपके दिमाग में कि हाँ, मैं भी तो ये कर सकता हूँ, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं कुछ और शेयर कर सकता हूँ। अगर आप इन्हें लिख लें, हर आइडिया के 5 से 6 पोस्ट बन सकता है। आप 2-3 महीने के लिए कवर हो सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। ये आपकी कहानी बताएगा, आपकी कहानी लोगों को सुनाएगा, आपके ब्रांड को या आपको किसी का ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आइडियाज़ कंटेंट क्रिएशन के कहाँ से आते हैं, मैं कौन-सी स्टोरी बताऊँ, वो यहाँ से शुरू होता है। जब आपको ये आइडियाज़ आ गए, आपके दिमाग में आ गए, हम अभी सिर्फ जमा कर रहे हैं, शेयर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आपने जमा तो कर लिया बॉस, इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब ये शुरू होता है ना, अक्सर फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर दिल कर रहा है ये शेयर करने का, हैविंग टी इन माई ऑफिस एट 6 PM, इसमें किसी का क्या फायदा हो गया? ऑथर बोलता है कि जब लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करने आते हैं ना, तो कुछ भी शेयर करते हैं, मी मेकिंग अ कॉफी, ओके, मी गोइंग हियर, मी गोइंग देयर। लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा और आपके पर्सनल लोगों को, आपके जो एकदम साथ के करीबी सर्कल है, उनको जरूर इंटरेस्ट होगा इस चीज में, लेकिन बड़ी ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग, जैसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग, ये क्वेश्चन आपको खुद से नहीं पूछना है। आपको अगर नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या पोस्ट कर दूं या मैं क्या डालूं, तो आपको सिर्फ खुद से एक सिंपल सा सवाल करना है, और वो है, मैं किस चीज पे आज काम कर रहा हूं। इसका आंसर आपके पास होगा ही होगा। इसका भी रीजन है कि इस बुक का नाम है शो योर वर्क, अपना काम दिखाओ। ओके, जो भी काम आप कर रहे हो वो दिखाओ। तो जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि व्हाट एम आई वर्किंग ऑन, अगर आप अभी ये वीडियो देखते देखते सब अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट एम आई वर्किंग ऑन, तो हो सकता है किसी के लिए होगा ये कि आई एम वॉचिंग अ लेक्चर ऑफ शो योर वर्क, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। आप लिटरली इसका फोटो खींच के डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, या आपने नोट्स लिखे हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों के नोट्स मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने पूरे जितना पढ़ा है, जितना समझा है, अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, और मुझे फोटो भेजते हैं कि भैया देखो आज मैंने नोट कंप्लीट किया। आप वो शेयर कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ मैंने आज क्या काम कर रहा हूं, मैं वो शेयर करो। आपके लिए शेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आप अपने क्लाइंट्स को भी बोल सकते हो। स्ट्रंजेंस लॉ बोलता है कि 90% चीजें क्रैप होती है। तो कभी भी अपने काम को, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब पे भी आते हैं ना, जब हम वीडियोस भी बनाते हैं, तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब होता है कि
यार मैं इन्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं कौन हूँ इन्हें पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मार्केटर नहीं हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरे तो खुद के व्यूज नहीं है, मैं कौन हूँ इनको बताने वाला कि क्या करना है। और टीचिंग में इसका बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि टीचिंग में जो लोग आपको साइंस पढ़ा रहे हैं वो साइंटिस्ट नहीं है उनको पढ़ाना आता है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, मतलब इम्पोस्टर सिंड्रोम को सॉल्व करने के लिए, कि अगर आप कोई काम कर सकते हो कर दो, 10 बार मत सोचो उसके बारे में। एंड द सेम थिंग गोज कि मेरे सारे वीडियो, अब इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से अगर मैं ऊपर भी उठा, मेरे सारे वीडियोस में से हर वीडियो थोड़ी अच्छा है। अगर आप गिनती के देखोगे तो 10 वीडियो आपको मिलेंगे जो अच्छे हैं, 10, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे ऑथर भी वही बोल रहा है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं उसमें से 90% क्रैप है और 10% है जो नॉट क्रैप है। तो आप जब पोस्ट कर रहे हो ना, तो इतना टेंशन मत लो पोस्ट करने के लिए, सब पोस्ट करो, उसमें सारी चीजें अच्छी नहीं होने वाली। किसी भी डायरेक्टर की हर पिक्चर सुपरहिट नहीं होती है, किसी भी एक्टर की हर पिक्चर सुपरहिट नहीं होती है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि आपका पोस्ट, आपका कंटेंट हमेशा सुपरहिट होना चाहिए। हमें नहीं पता है कि क्या क्रैप है और क्या नहीं, क्योंकि आप तो अभी काम कर रहे हो, और इसीलिए हमें शेयर करते हैं क्योंकि हमें फीडबैक मिलता है। जब आपको फीडबैक मिलता है तो आप बेटर तरीके से बेटर रास्ते पे जा पाते हो, करेक्ट। जब आप शेयर करोगे आपको मिलेगी सोशल केमिस्ट्री, लोग आपसे रिलेट करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि आपका काम कैसा है क्या नहीं है। और अगर कोई इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफर देख रहा है तो तुम लोग मुझे टैग कर सकते हो, मैं फोटोज रिव्यू करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरे दोस्तों के या जो भी मुझे फोटोज अच्छे लगते हैं उनके फोटोज को मैं रिव्यू करता हूँ। अब जब वो फोटोज में रिव्यू कर रहा हूँ, ओके, तो आज मैंने एक फोटो रिव्यू किया, मेरे एक फ्रेंड ने, उनको बहुत इज्जत करता हूँ, उनके फोटोज भी बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे उनके फोटो भेजे कि मेरा फोटो भी रिव्यू कर। अब ये मुझे बताता है ना कि अगर मैं वैसा काम करूंगा तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे अब वो करना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग सेंस और इज नॉट वर्किंग। ये आपको डायरेक्ट जगह पे फीडबैक देगा। कई बार ये आपको ये भी बोलेगा कि नहीं देख तूने गलत किया है, वो मुझे सिखाएगा, वो मुझे समझाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एकदम रॉ पोस्टिंग से रिलेट करता है, मैं तुमको मेरी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं फोटोग्राफी में नया नया आया था ना, तो फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था, और मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना मैंने बहुत बाद में शुरू किया। फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसके अंदर मैं मेरे फोटो भेजता था और बोलता था इसमें क्या गलत है बताओ, और वो लोग फोटोग्राफर्स दुनिया का सबसे खतरनाक फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडोज हो गई है, पीछे बहुत ज़्यादा डार्क है, ये गिटार पे लाइट क्यों नहीं आ रही भाई साहब, और आपने कलर चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसको हटाओ। तो फोटोग्राफर बहुत डिटेल में फीडबैक देता है। तो जब मैं आया था फेसबुक पे, मैं रोज पोस्ट करता था, रोज लोगों को पूछता था कि मुझे आंसर दो, और रोज लोग खतरनाक रिप्लाई देते थे, और उसी ने मेरा फोटोग्राफी इंप्रूव किया है, क्योंकि उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। इंस्टाग्राम पे लोग आपकी तारीफ करते हैं मान लिया, फेसबुक पे जब मैं लिखता था मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे बताओ इस फोटो के अंदर गलत क्या है, तो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो प्रोफेशनल हैं, होते हैं ना 10-15 लोग जो एकदम हाई लेवल पे एडमिन होते हैं, वो लोग मुझे डायरेक्ट फीडबैक देते थे कि ये गलत है, इसको सही कर, इसको सही कर। और मैं सीख रहा था, जब मेरा उससे जितना ज्यादा फायदा हुआ है उतना मेरा और कहीं नहीं हुआ है। कोई फोटोग्राफी का टीचर ने मुझे इतना ज्यादा रिव्यू या फीडबैक नहीं दिया जितना उस फेसबुक ग्रुप ने मुझे दिया था। यहाँ पे जब आप रोज पोस्ट करते हो, और ये रॉ पोस्टिंग है, ये पोस्ट हम लाइक के लिए नहीं कर रहे, कमेंट के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं कि फीडबैक मिले, हम ग्रुप में ज्यादा बेटर बने, मेरे दोस्त बने। मुझे कई बेस्ट रिकमेंडेशंस उसी ग्रुप से आई थी, कौन सी किताबें फोटोग्राफी के लिए पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें मुझे ट्राई करनी चाहिए, सब कुछ। ये वही बोल रहा है कि यू बिल्ड अ सोशल केमिस्ट्री जहाँ पे इंसान आपकी चीजों पर रिप्लाई देते हैं, और यू विल नीड फीडबैक दैट यू गेट हियर। अब आगे आते हैं कि आप वक्त कहाँ से ढूंढेंगे चीजें शेयर करने का। तो ऑथर ने बहुत अच्छा एक बोला है कि वहीं पे जहाँ पे आपको स्पेयर चेंज मिलता है। हमें स्पेयर चेंज कहाँ पे मिलता है दोस्त? सोफे के पीछे वो जो एक तकिया होता है उसके अंदर हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं स्पेयर चेंज मिल जाएगा, रूम के किसी कमरे में स्पेयर चेंज मिल जाएगा, टेबल के या ड्रॉर के कोने में देखोगे तो स्पेयर चेंज मिल जाएगा। उसने बोला टाइम को भी ऐसे ही ढूंढते हैं, टाइम भी आपको एक अलग से कोई आके नहीं देने वाला कि लो बेटा 15 मिनट और पोस्ट करो, ऐसा नहीं होने वाला। जब आप काम कर रहे हो, आपने फोन अपना साइड में रख दिया, शूट करना शुरू कर दिया, या आपने कोई काम खत्म किया है बस उसका फोटो ले लिया, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप खाना खाते टाइम करते हो। मुझे एक बार एक पानी पूरी वाले ने पूछा था, मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तब मैं गया, उसने पानी पूरी दिया, लाइट अच्छी आ रही थी, बारिश हो रही थी, मैंने फोटो लिया, तो मुझे बोलता है भाई मेरे को एक बात बताओ, ये सब लोग खाने का फोटो क्यों लेते हैं उसको इंस्टाग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था। बोला मैं तो फोटोग्राफी के लिए ले रहा हूँ, बट लोग उसको फिर इंस्टाग्राम पे डाल के बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप सोचे ना, तो जब आप घर से निकले खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ में, तब आपने नहीं सोचा था आप फोटो लेंगे, वो ऐसे ही हो गया।
क्योंकि आप आराम से खाना खा रहे थे, खाना खाने के पहले आपने फोटो ले लिया। यही चीज आपको सेम काम के साथ करनी है कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, फोटो ले लिया, पढ़ने के बाद नोट्स खत्म किया, फोटो ले लिया, मेरा सेटअप कैसा है, फोटो ले लिया, कहीं जा रहा हूँ, जाने से पहले फोटो ले लिया। एग्जैक्टली यही चीज है, अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो 30 मिनट टाइम निकाल लो। अगर आपको एडिट करना है वीडियो वीएन पे या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे या इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करना है या पेस्ट करना है, उसके लिए 30 मिनट टाइम निकाल लो। यहाँ पे बोल रहा है कम्यूट करते वक्त, लंच ब्रेक करते वक्त। मुझे याद है मैं जब फोटोग्राफी करता था, स्ट्रीट फोटोग्राफी पर्टिकुलरली, मैं ट्रेन में मतलब मैं शूट करता था और ट्रेन में आते आते मेरे सारे वीडियोस एडिट होते थे या फोटोज एडिट होते थे। तो मुझे अच्छे से याद है मैं एडिटिंग ट्रेन में ही करता था मेरी। सो शेयर इट इन द नूक्स एंड क्रैनीज ऑफ द डे। ओके, 30 मिनट का रिमाइंडर लगाओ। 30 मिनट में ये चीज ज्यादा हो जानी चाहिए अगर आप इस पे बहुत ही ज्यादा टाइम पास कर रहे हो तो। क्योंकि कभी कभी हम पोस्ट करने जाते हैं, फिर हम दूसरे लोगों की पोस्ट देख के वापस आते हैं, फिर याद आता है कि व्हाट्सएप का जो मैसेज का रिप्लाई करना था वो तो किया ही नहीं। ठीक है, सबके साथ होता है। तो इसके लिए रिमाइंडर लगा लो, टाइमर लगा लो कि आप टाइम वेस्ट ना करो। यहाँ पे इनकी बात आती है जो एक फिल्म क्रिटिक, ये ना बिना है, इन्हें दिखता नहीं है ये। और इनके यूट्यूब चैनल पे गया था मैं, जब ये किताब लिखी गई थी तो इनके जो सब्सक्राइबर थे वो खाली 30,000 सब्सक्राइबर थे। अभी तो नंबर बहुत बढ़ चुका है। और यही चीज आपको बताती है कि बहुत सारी चीजें चलती है। आपको परेशान होने की कि मेरा कंटेंट कौन देखेगा, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इंसान पिक्चरों के ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं उस पे। दैट इज हाउ इट हैपेंस और दैट इज हाउ ही डज इट। एंड दिस गोज टू से दैट यू कैन ट्राई थिंग्स। जब ये इंस्टाग्राम नया नया निकला था तो इन्होंने अकाउंट बनाया था और ये कूद गए थे उस पे। तो आप प्लेटफॉर्म कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए, आप कहीं पे भी जंप कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने तो फेसबुक पे डाला था, मैं किधर डालूं, एक अंडरस्टैंडिंग है, ये है प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग। तो मैं मतलब बुक के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, मैं भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए होता है। वीडियो अगर आपको अपलोड करने हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, हालांकि शॉर्ट फॉर्म वीडियो ही बहुत बड़ा कंटेंट मार्केट है। वीडियोस जाते हैं यूट्यूब पे और विमियो पे। तो जो डायरेक्टर, अगर आपको डायरेक्टर से मिलना है, शो रील बनानी है, वीएफएक्स का काम दिखाना है, तो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो इज अ गुड प्लेस। बिजनेस वाले लिंक्डइन पे जाते हैं। राइटर्स पहले ट्विटर पे जाते थे, अभी वो कम हो गए हैं क्योंकि अब वो वाला फील, ऐसा कहते हैं कि ट्विटर का नहीं रहा। मुझे नहीं पता है, मैं कभी ट्विटर पे नहीं था, मैं इंस्टाग्राम पे था। मुझे फेसबुक से मेरा फोटोग्राफी का ग्रुप मिला है, इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे दोस्त मिले हैं जो दूसरे फोटोग्राफर्स हैं जिन्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। टम्बलर पे मैं चीजें अंडरस्टैंड करने जाता था, इंस्पिरेशन लेने जाता था, टम्बलर और पिंटरेस्ट पे। इंस्टा ऐसा समझो, फेसबुक ऐसा समझो कि तुम्हारी फैमिली के लिए बना हुआ है, दोस्तों के लिए बना हुआ है। तो आप जो भी चीजें फेसबुक पे पोस्ट करते हो वो पर्टिकुलरली उसको या तो आप ग्रुप में पोस्ट करोगे तो दूसरे लोग देखेंगे जो साथ में प्रोफेशनल है, नहीं तो ये आपके फैमिली वाले, आपके अंकल आंटी फेसबुक पे हैंग आउट करता है। जो आर्टिस्ट है वो इंस्टाग्राम पे हैंग आउट करता है, ठीक है। उसको छोड़ के एक्स पे दूसरे राइटर्स और थिंकर्स हैंग आउट करते हैं, बिजनेस वाले लिंक्डइन पे हैंग आउट करते हैं और यूट्यूब पे पूरी दुनिया ही हैंग आउट करती है। लेकिन वो लोग जो अटेंशन के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक है, जो मैं बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वहाँ पे अटेंशन डेफिसिट लोगों का अलग होता है। चैप्टर में 4 पार्ट है, ये पहला पार्ट है। एवरीबॉडी क्लियर सो फार? शुड वी गो टू द सेकंड वन? यस, ओके। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हमने अभी बोला कि टाइम आपको पता चल गया, आपको पता चल गया क्या आपको शेयर करना है, कहाँ पे शेयर करना है। तो अब ऑथर एक वार्निंग देता है और वार्निंग ये है कि अपना जो भी कंटेंट है ना, पूछो तो क्या, सो व्हाट, मैंने पोस्ट कर दिया तो क्या हुआ, क्योंकि ये आपकी डायरी नहीं है, याद रखना, ठीक है। आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटरनेट पे चीजें हमेशा के लिए रह जाती है। इंटरनेट एक कॉपी करने वाली मशीन है, जहाँ पे जो आप डालोगे उसका कॉपी कोई ना कोई करेगा, कभी ना कभी करेगा, चीजें होगी। इसलिए कुछ भी ऐसा मत डालो जो आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप देखे या आपका बॉस देखे। और इसके लिए एक थॉट प्रोसेस बना लो, इस हिसाब से पोस्ट करो कि किसी के पास भी पावर है आपको नौकरी से निकालने का। प्लीज ये सोच समझ के पोस्ट। इंटरनेट पे बहुत कुछ डाल देते हैं जो उनको नहीं डालना चाहिए। और हम शो योर वर्क की बात करें जो आपको लाइफ में बढ़ाए, ना कि नीचे गिराए। लेकिन बी ओपन, अपना इम्परफेक्ट काम शेयर करो, अपना अनफिनिश्ड काम शेयर करो। और ओवर शेयरिंग और शेयरिंग के बीच में बहुत फर्क होता है। आई बिलीव वो आप लोग भी समझ जाएंगे कि पर्सनल चीजें नहीं शेयर करनी है, घर के सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं, बॉस की बुराई नहीं करनी है, तो ओवर शेयरिंग बोलता है। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ अगर मैं बताऊँ, दैट इज बेसिकली यू आर ओपन एंड यू आर शेयरिंग योर अनफिनिश्ड वर्क। अब ये जो चीज है ना, ये जेनरोसिटी है। जेनरस होना मतलब अपनी तरफ से दुनिया को कुछ देना। क्योंकि हमने बोला ये सो व्हाट टेस्ट है, राइट? इसका टाइटल ये है। आप जब अपना काम बताते हो, इम्परफेक्ट बताओ, अनफिनिश्ड बताओ, जब अपना काम बताते हो ना, तो बाकी दूसरे वाले इंसान को इससे आइडिया
मिलता है। अब यहाँ पे मैं मेरी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूंगा। दुनिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है डिजिटल एज के बाद। हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो अकेले स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ में कोई नहीं है। तो जब आप अपनी तरफ से कुछ एक ऐसे वीडियोस डाल देते हो या ऐसा कंटेंट डाल देते हो जो सामने वाले को ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो मेरे साथ भी गुजर रहा है, उसको इमोशनली हेल्प होती है। अगर आप आइडिया शेयर कर रहे हो तो उसको मेंटली हेल्प होगी। तो कंटेंट शेयर करना, अपनी जिंदगी के अपने काम का एक हिस्सा शेयर करना बहुत पर्सनल चीज है और वो सामने वाले को हेल्प करती है। अब इसमें क्वेश्चन आया है, व्लॉग में तो पर्सनल शो होता है। हाँ, व्लॉग में पर्सनल शो होता है, लेकिन व्लॉग का मतलब क्या होता है? व्लॉग मतलब वीडियो ब्लॉग्स। व्लॉग यूजुअली ऐसा होता है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब ये चीजें पर्सनल है, लेकिन आप उनको कितना ज्यादा पर्सनल लेके जाते हो वो आपका डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल कैसी नेस्टेट, उसका व्लॉगिंग है, उसका पर्सनल स्टाइल है। पीट मैकैनन, उसका पर्सनल है कि ये मेरी पर्सनल डायरी है जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आपको काम बता रहा है। अगर इंसान बहुत ज्यादा पर्सनल जाता है, जहाँ पे उसकी फैमिली या बच्चों के बारे में बात कर रहा है, वो बिल्कुल कर सकता है, शायद वो उससे पैसा भी कमाए, लेकिन इससे आपकी क्या हेल्प हुई डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल था हाउ टू डैड, उसके अंदर वो बेसिकली उसकी बेबी के साथ फनी वीडियो बनाता था जो लोग देख के एंटरटेन होते थे, लेकिन वो टू पर्सनल नहीं जा रहा। बेसिकली ऑथर आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ काम शेयर करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी शेयर करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने क्लॉज डाला है। आपको अगर पर्सनल चीजें ही शेयर करनी है तो एटलीस्ट डिसेंट शेयर करो, ओवर शेयर मत करो, अपनी जिंदगी बताओ, लेकिन इतनी बताओ कि उससे आपको हार्म ना हो। आप जब अच्छा काम शेयर करोगे तो ये जेनरोसिटी है। क्यों? या तो ये सामने वाले को कुछ सिखाएगा या तो एंटरटेन करेगा। अब देवजीत का एक क्वेश्चन आया है जो हमारे व्यूअर है कि अगर हम कॉलेज लाइफ शेयर करें तो ठीक है क्या? डिपेंड करता है आप कॉलेज लाइफ में क्या शेयर कर रहे हो। कॉलेज लाइफ ये भी हो सकता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है पर मैं इसको कर लूंगा, वो मोटिवेशनल कंटेंट है। अगर मैं कॉलेज लाइफ बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ रिसर्च वो मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल बना के, जिसके अंदर क्योंकि मुझे चीजें रिकॉर्ड करनी है तो फिर ऐसा है कि क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो पे किया जाए। तो उसके अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे मेरा मेंटर अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हालांकि वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं ये बताऊंगा कि रिसर्च में मैंने आज ये किया जिसके हिसाब से मेरे दिमाग में आइडिया आया और फिर मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज लाइफ बता रहे हो तो फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड करो या कुछ इतना अच्छा रिकॉर्ड करो कि जब आपके बाद में, जब आपका फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है और आपने कॉलेज में काम खत्म किया, तो वो बंदा बोले कि एक काम कर भाई मेरे पास काम करने आ जा। क्योंकि आपने कॉलेज लाइफ, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स थे, अपने जो भी नोट्स थे, अपनी जो भी पढ़ाई थी, इतने अच्छे से कवर की है कि आपको फिर आप जब पोस्ट कर रहे हो, आप 100 पोस्ट कर लो, 200 कर लो, सामने वाला बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, मेरे साथ काम करके देख। जो रतन टाटा के साथ में, मैं उनका नाम भूल गया, एक वो बंदा है जिनको रतन टाटा ने अपना असिस्टेंट बनाया था, वो बंदे ने प्रोजेक्ट किया था डॉग्स के लिए। उसका काम उसने किया जो अच्छा था, वो रतन टाटा को बात पता चली, रतन टाटा ने बोला ये बंदा अच्छा है, मेरे साथ इसको काम कराऊंगा। ये लॉजिक जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जब आप शेयर करते हो तो आपको वैसी इमेज बनानी है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको जॉब दे, लोग आपसे एडवाइस ले, ना कि हम कुछ ऐसा कर दे जिससे सामने वाले की भी पर्सनल लाइफ खराब हो, हमारी भी खराब हो, है ना। तो आप कॉलेज के बारे में बिल्कुल व्लॉग कीजिए, लेकिन कॉलेज हम जाते हैं पढ़ाई के लिए, फिर आप उसके हिसाब से आगे जाके अपना जब कंटेंट बनाएंगे तो इट विल हेल्प यू इन लाइफ वेरी एवर यू गो। और पर्टिकुलरली मेरा ये थॉट प्रोसेस है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि पर्टिकुलरली द वेरी रीजन आई मेड दिस चैनल इज, मेरी ज्यादातर अगर आप जो भी आंसर देखे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेट होता है कि भैया लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिकल बताओ, ओके, और उसी को सॉल्व करो। फॉर दैट रीजन माई आंसर विल बी अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज एक तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे फोकस्ड हूँ, मेरी ऑडियंस ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली है, तो उनको वो आंसर चाहिए कि भैया ये मत बताओ कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये बताओ कि जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि हम अगर ये चैनल देख रहे हैं तो हमको इंप्रूव करना है। और उसलिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अगर किसी और का ये पर्सपेक्टिव होगा तो टेंटेटिव उनका भी करेक्ट हो सकता है। मेरा प्रोडक्टिविटी को लेके थोड़ा ज्यादा पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम है, हमको लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। देखो जिसने हमारे क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज वही होगी जो आपके लोगों को समझ में आए। सो इट कैन बी एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज को कोई बैरियर नहीं है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में करो, हिंदी में करना है हिंदी में करो। मैं ये बुक्स को हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर एक यूट्यूब फीचर लेके जा सकता है जहाँ पे वो नेचुरल इंग्लिश कर दे मेरा, अभी जो है वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है, तो हो सकता है इस वीडियो को बाकी लोग भी देखे। तो आई डोंट थिंक एआई के आने के बाद में लैंग्वेज का बैरियर हमको रहने वाला है, बट वो चीजें करो जो आपके लिए नेचुरली आए। आई वुड से आप जनरस होते हो तो यू टीच और एंटरटेन समवन। अब यहाँ पे इसलिए इस बुक का नाम है या इस चैप्टर के सब सेक्शन का नाम है तो क्या, सामने वाले ने आपका कंटेंट
कंटेंट देखा तो क्या होगा उसकी जिंदगी में, वो क्वेश्चन है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या होगा आज आपके दिन में? क्या आप कोई लिस्ट बना लोगे? क्या आपके दिमाग में आइडिया आएगा? अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं है तो क्या आप इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू करोगे? क्या आप यूट्यूब वीडियो शुरू करोगे? आपने जब ये वीडियो देखा तो आपकी जिंदगी में क्या आप क्लाइंट के लिए बेटर काम करोगे? आपकी शेयरिंग बढ़ेगी? क्या होगा आपकी जिंदगी में? वो क्वेश्चन हमको खुद से पूछना है कि ये कंटेंट देख के मेरी ऑडियंस का क्या होने वाला है। और जब हर बार शेयर करने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कंटेंट शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जब आप अनश्योर हो तो ये बोलता है कि उसको एक ड्रॉअर में रख दो। जो भी आपका आइडिया है डिजिटली है तो उसको आर्काइव कर दो, नोट्स में लिख के साइड में रख दो, अगर पेपर पे लिखा है तो उसको ऐसे डब्बे में रख दो और 24 घंटे के लिए रहने दो उस आइडिया को अपने दिमाग में। डायरेक्ट जाके पोस्ट मत करो, इसलिए मैंने बोला था डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना है। आपने वीडियो बना लिया, वीडियो पड़ा है, अपलोड मत करो, रुक जाओ, सोचो अपलोड करना है क्या। लुक एट इट लेटर विथ फ्रेश आइज। हेल्पफुल है, एंटरटेनिंग है, क्या आप कंफर्टेबल होगे अगर आपकी मॉम या आपका बॉस ये चीज देखे तो? अगर वो कंफर्टेबल होगे तो शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेयरिंग पे आ रहे हैं। अभी तक हमने कंटेंट बना लिया, तो अगर आप ऐसे अपने प्रोसेस को देखे तो आपकी पोस्ट बनती चली जाएगी और आपके पास में बहुत कुछ शेयर करने के लिए हो जाएगा। और उसके बाद जब आप शेयर करना शुरू करोगे ना तो लोगों को आपकी लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है या ये जो डायरी है, डायरी के अंदर क्या क्या जाएगा? फोटोज जाएंगे, अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो हो सकता है बिल की रिसीट जाए, अगर आपको कोई लेटर आया है तो वो जाए, नोट्स जाए। अभी जैसे गूगल एडसेंस का जब मेरा मोनेटाइज हुआ था तो वो लेटर मेरी सिस्टर ने अभी तक संभाल के रखी है जिसपे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस अप्रूवल लेटर, वो मैं अपलोड कर सकता हूँ अगर मैं यूट्यूब की जर्नी शेयर कर रहा हूँ तो। अगर मैंने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल में मेरा मेंशन आया है वो शेयर हो सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट आया है मेरे पास या मैंने कुछ बनाया है वो शेयर हो सकता है। कोई कोट मिला है मुझे इस जर्नी में, ये सारी चीजें इस डायरी में लिखी हुई है। आपने ये सारी चीजें जमा कर ली। अब हर एक दिन जो हमने यहाँ पे सीखा था ना कि शेयर योर वर्क एवरी सिंगल डे, 1 2 3 4 5 रिदम, फिर आप हर एक दिन ये चीजें शेयर करना शुरू करते हो। अब ये समझो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन कुछ शेयर हो रहा है तो हर एक दिन लोग आपकी जिंदगी से वाकिफ हो रहे हैं, आपको उनको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ पता चल रहा है हर एक दिन। ओके, तो ये एक फ्लो क्रिएट करता है। अगर मैं हर दिन ब्लॉग करूं, अगर मैं हर दिन कुछ लिखूं, अगर मैं हर दिन लोगों को कुछ बताऊं तो उनके दिमाग में, उनकी जिंदगी में एक फ्लो चल रहा है मेरे को लेके। जिसने ये यूट्यूब वीडियो कभी नहीं देखा लेकिन जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, बाय द वे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सेम नेम से है, तो जो भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है उनको पता है कि मैं ये बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, वो उनको शायद नहीं पता हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने भी इंस्टाग्राम देखा है, जब मैंने ये लगाया था तो मैंने इसका एक यूट्यूब वीडियो डाला था कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं कैसे लगाता हूँ, मैं कैसे इसको बेसिकली इसके थॉट प्रोसेस के बारे में जाता हूँ, और उसके अंदर बोला था मैंने कि बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि ये बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लो। जब ये चीज रोज के बेसिस पे जाती है, रोज जब पोस्टिंग होती है तो उनको पता है ये बंदा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है, ये बंदा टीचर है, ये बंदा कॉलेज में प्रोफेसर है और इसको बेसिकली चीजें एक्सप्लेन करना, लाइफ एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लगते हैं। कुछ को ये भी पता होगा कि मैं फोटोग्राफी में हूँ या ग्राफिक डिजाइनिंग में हूँ। उनको इन शॉर्ट मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे नेचर के बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरे वर्क एथिक के बारे में आइडिया है। इसे बोला जाता है फ्लो। अब इस बुक में फ्लो का कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक्स से। दो तरह की चीजें होती है दोस्त, आप पैसे कमा रहे हो हर दिन या हर महीने, ओके, और आपके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं, वो फ्लो है, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। लेकिन अगर आप पैसों को जमा करते हो तो वो होता है सेविंग। अब यही सेम चीज कंटेंट की नजरिए से समझो। आप जो चीज रोज पोस्ट कर रहे हो वो है फ्लो, कि रोज सामने वाले को आपके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन अगर आप उसमें से 10 पोस्ट या 15 पोस्ट निकाल लो, उसका एक पीडीएफ बनाओ, तो वो हो जाएगा स्टॉक सेविंग्स। फिर उस स्टॉक को आप शेयर कर सकते हो अलग से, फिर उस स्टॉक को आप बेच सकते हो, उसकी एक बुक बना सकते हो। यही चीज अंकुर वारिको ने की है डू एपिक शिट के साथ। अगर आपने कभी वो बुक का आप खोलोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ माई सोशल मीडिया पोस्ट ओवर द ईयर्स। उनके जितने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी जितनी लर्निंग थी उस बंदे ने, मतलब वो प्राइम एग्जाम्पल है फ्लो को स्टॉक में कन्वर्ट करने का। और मेरे पास वो बुक थी लेकिन मैंने किसी को दे दिया है वो पढ़ने के लिए, नहीं तो मैं तुम लोग को दिखा देता।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जो भी पोस्ट कर रहे थे उस बुक के अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, आप कहीं से भी खोल के कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी पेज पढ़ सकते हो। उस बंदे ने सारी चीजें एक पोस्ट कर रहे थे, फिर उनको कंपाइल किया, क्योंकि जमा हो रहा है ना इंटरनेट पे भी, अपनी आपकी एक डायरी बन रही है, यूट्यूब पे मेरी एक डायरी बन रही है, इंस्टाग्राम पे भी एक डायरी बन रही है डिजिटल, वो जमा हो गया, उसने उसको कंपाइल करके बुक बना के भेज दिया, विच इज अ गुड थिंग। आप भी कर सकते हो। तो जब आप ऐसे फ्लो में कर रहे हो ना, तो एक जो कंटेंट है वो जब बनता है फ्लो, लेकिन उसमें से कुछ कंटेंट जोड़ जोड़ के आप एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर मेरा दिल करे कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि मैं ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, या किताब एक कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे एक वीडियो लगा दूं, और जो मैं इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट कर रहा हूँ, और इसके स्निपेट्स, इस क्लिप के जो अभी आपको दिख रहा है, इसको ही मैं काट के डाल दूं और फिर उसको जोड़ दूं, तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। समझा? वो एक बड़ा चंक बन रहा है। तो आप फ्लो बना सकते हो, और वो फ्लो धीरे 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 आपका स्टॉक बनाएगा, और फिर वो स्टॉक को आप बेच सकते हो या बड़ा कंटेंट बना सकते हो, दोनों में उसका काम आता है। तो इसका बेसिकली आर्टिस्ट ये कोशिश कर रहा है कि वो आपको एनकरेज करे कि रोज पोस्टिंग करो, क्योंकि अगर आपको वैसा कुछ करना है कि एक दिन में किताब लिखूंगा, तो बस वो किताब एक दिन में नहीं लिखे जाने वाली। आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा लिखते हो, थोड़ा पोस्ट करते हो, कहीं से आइडियाज लेते हो, आपका कम से कम एक अच्छा खासा स्टॉक बन जाएगा, जो आपको और फ्यूल करेगा उस बुक को या तो लिखने में, या तो जो आपका स्टॉक है उसको बुक बना के बेचने में, या तो कुछ बड़ा करने में, जैसे यू कैन मेक अ मूवी, यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट्री, यू कैन मेक अ पीडीएफ, यू कैन मेक एनीथिंग, या यू कैन जस्ट शो योर जर्नी। अब इसको मैंने कैसे यूज किया था, हालांकि मैं फ्लो नहीं बना रहा था, मैं स्टॉक ही बना रहा था, पर वो बड़ा स्टॉक बन गया। जब मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी के वीडियोस डालना शुरू किया था, तो वो कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये वीडियोस एक बड़े वीडियो की तरह जाएंगे। हर दिन हम एक वीडियो शूट करते थे, एक्सप्लेन करता था जैसे अभी कर रहा हूँ, एक वीडियो कंप्लीट हो गया, फिर उसको छोड़ दिया, ऐसे करके 22 वीडियो कंप्लीट हुए, जो टोटल 9 घंटे के हैं। और बाद में फिर आइडिया आया कि यार सच यार, इसको कंबाइन भी तो करके एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना अपन, ताकि इंसान को प्लेलिस्ट में 10 जगह ना जाना पड़े। अचानक से वो कंबाइन हो गया, उसका एक अलग से वीडियो बन गया। तो अगर आप मेरी साइकोलॉजी ऑफ मनी की प्लेलिस्ट पे जाओगे, वो फ्लो है, स्टॉक भी बोल सकते हो, पर अभी के लॉजिक में फ्लो समझो, लेकिन जो मेन वीडियो है वो स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक तब तक नहीं बनेगा जब तक फ्लो नहीं आने वाला। तो प्लीज रोज पोस्ट करना शुरू करो। ऑथर बस इतना बोल रहा है। अब सवाल है कहाँ? ठीक है, यूट्यूब तो आपको समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे कैसे जाना है, सोशल मीडिया का क्या करना है। तो फ्लो बेसिकली स्टॉक बनाता है। अब जो लास्ट चीज है, ओके, जो सबसे आखिरी चीज अभी आएंगी, जो एक आखिरी है, वो इसमें नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि उसको आपको समझना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ड्राइंग बनाना कंपलसरी नहीं था। बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, एंड दैट इज हाउ इट गेट्स इनटू स्टॉक। हर चीज फ्लो में नहीं जाएगी, कुछ ही स्टॉक में जाएगा, लेकिन इसकी एक अच्छी खासी किताब बन सकती है। वो नहीं होने वाला जब तक ये ना हो। अब आखिरी चीज आज के लिए, कि आपकी जो ऑडियंस होती है ना, जो आपका क्राउड होता है, वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे, अगर आप सोचने की कोशिश करें, प्लेटफॉर्म्स, एक टाइम पे ऑरकुट हुआ करता था, उससे पहले याहू मेल हुआ करता था, एक टाइम पे डेली डेली मोशन, या मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, बहुत सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स आए छोटे छोटे। एक को तो अपने इंडिया ने बैन कर दिया था, टिकटॉक। अब जिसने टिकटॉक पे ऑडियंस बनाया था, उसकी ऑडियंस तो खत्म हो गई जगह पे। अगर पूरा के पूरा, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे जिसने बेस बनाया था, और अगर एक्स ने ले लिया है और उसने अकाउंट्स निकाल दिया है, तो फिर क्या करोगे? इसलिए ऑथर बोलता है कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ। और ऑथर बोलता है कि प्लीज खुद की वेबसाइट अगर आप बनाते, अगर इस बुक से आप कुछ नहीं समझते, तो एक चीज प्लीज समझो कि आपको खुद की वेबसाइट बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो लोग आएंगे ना, वो आपके होंगे। और ये सेम चीज मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल्स के साथ भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल बाय मिस्टेक कल उड़ जाता है, या यूट्यूब डिलीट कर देता है, तो एटलीस्ट जो लोग मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, बाय द वे हमारे ग्रुप का नाम है आर्टहुड, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, एटलीस्ट मैं उनको टच कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे परेशानी होना पड़ेगा कि अचानक से मेरा क्राउड किधर चला गया। गेटिंग मी? इसलिए मैंने ये चीज व्हाट्सएप पे किया है, और इसके बाद मैं ये चीज वेबसाइट पे भी करूंगा, जहाँ पे मैं खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, और उसके अंदर फिर ब्लॉग पोस्ट करूंगा या मेरी जर्नी पोस्ट करूंगा। फिर जिसे इंटरेस्ट है इंशाल्लाह वो देखेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप वेबसाइट पे कुछ डालते हो ना, वेबसाइट पे आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी दिन दिल कर रहा है कि मैं 4 मिनट की रील बना के इंस्टाग्राम पे डालू, मैं नहीं डाल सकता। इंस्टाग्राम मुझे 3 मिनट से ज्यादा का एक्सेस नहीं देगा, यूट्यूब मुझे 3 मिनट से ज्यादा का एक्सेस नहीं देगा। अगर हॉरिजॉन्टल वीडियो, मुझे कुछ ना हॉरिजॉन्टल डालना है ना वर्टिकल डालना है, जैसे मुझे स्क्वायर डालना है, ये लोग मुझे एक्सेस नहीं देने वाले।
तो जब आपके पास खुद की वेबसाइट होती है, खुद का डोमेन होता है, खुद का ब्लॉग होता है, आप बहुत कुछ उस पे पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपका दिल हुआ मैंने खाली नोट्स डाल दिया, किसी दिन हुआ कुछ लिख के डाल दिया बड़ा। ये देखना कभी भी जब आप कंटेंट डालते हो ना, आपको कैरेक्टर की लिमिट दी जाती है, 4000 वर्ड्स ही लिख सकते हो, 4000 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो। खुद की ब्लॉग पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। तो वहां पे ऑडियंस आपकी खुद की, प्लेटफॉर्म आपका खुद का, ठीक है, स्टाइल अपलोड करने का आपका खुद का, ये सारी चीजें जब मिलती है तो फिर आप बेधड़क बेतहाशा चीजें अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। जर्नी को उस हिसाब से, उस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो जैसा आपने चाहा है। अब मुझे पता है कि इंस्टाग्राम की तरह ये उतना एक्सेसिबल नहीं होता और इसके अंदर उतने फीचर्स नहीं होंगे जितना आपको कहीं और मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, यूआई यूएक्स आपका बेसिक होगा। लेकिन क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो ऑथर ये अर्ज करता है कि आप खुद की एक वेबसाइट बनाएं जिसके ऊपर आप चीजें अपलोड करें, जहां पे लोग आपके लिए और सिर्फ आपके लिए आए। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होने वाला, बहुत धीरे धीरे बिल्ड होगा। आई बिलीव मुझे भी ये ट्राई करने की जरूरत है, मैंने नहीं किया है ये, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाया था मेरी, लेकिन रीजन बीइंग के बहुत ज्यादा बिजी था, मैंने उस पर ज्यादा कुछ अपलोड नहीं किया और वो वेबसाइट पे वैसे ही रह के एक्सपायर हो गई। ओके, सो बात ये है कि ऑथर बोलता है अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हो, खुद की वेबसाइट बनाते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा शायद हम लोग को आगे और ज्यादा देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक आखिरी पैराग्राफ है कि यू शुड बिल्ड अ गुड नेम। अपने लिए एक अच्छा नाम बनाओ। नाम कैसे बनेगा? योर नेम विल ओनली बिकम गुड और अमेजिंग इफ यू डू ग्रेट वर्क। बिजनेस की लैंग्वेज में इसको गुडविल बोलते हैं। जब आप अच्छा काम करते हो, जब आप जबरदस्त काम करते हो, तो आप बनाते हो गुडविल। वो जब आपके पास होती है तो फिर लोग आपके नाम के लिए आपके पास आते हैं। इंशाल्लाह जैसे मेरी कोशिश है, कभी एक्सप्लेनेशन की दुनिया में अच्छा गुडविल बन गया कि हाँ ये बंदा अच्छा पढ़ाता है, हाँ ये बंदा अच्छा समझाता है, तो फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा तुझे कुछ समझना है, सरशार भाई के पास चले आ। जैसे अभी आपका होता है कि अगर आपको टेक का रिव्यू चाहिए, आप मेरे पास नहीं आओगे, आप एमकेबी हेडी के पास जाओगे। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका नाम अच्छा बनेगा, और अगर आपका नाम अच्छा बन गया बहुत सारे लोगों में, तो फिर बहुत सारे रास्ते अनलॉक हो जाते हैं, चीजें बेचने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, बड़े नेटवर्क के लिए, हर चीज के लिए। ओके, सो आई बिलीव दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।